दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। यहां जिस तरीके से मौसम के जानकार और पर्यावरण को समझने वाले लोग हैं, वो सर्दियों में बताते हैं कि हवा की गति कम होती है, इसलिए प्रदूषण बढ़ता है। वातावरण में नमी होती है, इसलिए जमीन पर होने वाला प्रदूषण ऊपर नहीं जा पाता, जिस वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। स्मॉग टावर्स और एंटी स्मॉग गन से बड़ा धोखा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉग टावर से सिर्फ 5 मीटर तक साफ हवा निकलती है। वह पूरे इलाके की हवा को साफ नहीं कर सकता। में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर दिल्ली में 300 के पार दर्ज किया गया। हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट अनिल सूद जी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आखिरकार किन वजहों से दिल्ली में एक बार फिर से सर्दियां आते ही प्रदूषण जो है वो बढ़ने लगा है। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि हमने देखा है कि जब भी सर्दियां आती हैं प्रदूषण जो है बढ़ने लगता है। इसके पीछे का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? सर्दियों में एक तो विंड स्पीड कम होती है, वातावरण में नमी होती है, तो जो पोल्यूशन जनरेट होता है दिल्ली में, ऊपर से जो जनरेट होता है, नीचे से नहीं, जो ऊपर से जनरेट होता है वो नीचे आना शुरू कर देता है। और जो नीचे वाला प्रदूषण है वो इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाता, तो इसकी वजह से हवा ना होने से प्रदूषण जो है डिसिपिएट नहीं होता, तो वहीं का वहीं रुक जाता है। तो ये हर साल का है। गर्मियों में भी प्रदूषण तो इतना ही रहा है अब की बार। हाँ, इस बार मदर नेचर की थोड़ी सी एक हमारे ऊपर कृपा रही है कि बारिश होती रही और हवा होती रही, प्रदूषण साफ होता रहा। अब सर्दियों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बारिश भी नहीं होगी और हवा की स्पीड भी नहीं होगी। सर, मई में इसी तरह का पोल्यूशन देखने को मिला था। उस समय भी बताया जा रहा था विंड स्पीड जो है कम थी, लेकिन ये भी एक तरफ कहा जा रहा है कि अक्टूबर में बारिश जो है वो कम हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं लगातार कि प्रदूषण को कम किया जाए। ग्रैब 2 जो है वो लागू किया गया है, उसके तरफ कई तरह की पाबंदियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। देखो, ये जो प्रदूषण की लड़ाई सरकार कहती है हम लड़ रहे हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, क्योंकि असली प्रदूषण तो ये असेस ही नहीं करते। मैंने CAQM को भी लिखा कि आपने ग्रैब तो इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या आपने एविएशन का प्रदूषण असेस किया? उसका आज तक कोई जवाब नहीं है। CPCB नीरी को लिखता है, जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कि एविएशन का प्रदूषण नहीं होता, इसको हमें एस्टेब्लिश करना है। तो ये एक आम आदमी को गिल्टी फील कराने की कोशिश है, और सरकार का एक ये फैशन बन गया है कि हर आम आदमी को जो है वो गिल्टी फील कराया जाए। और जो ये आपके स्मॉग टावर, इससे बड़ा फार्स कोई नहीं हो सकता। फिर ये जो गन्स लगाई हैं, एंटी स्मॉग गन्स, जिससे पानी स्प्रिंकल करते हैं, इससे बड़ा फ्रॉड और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती रही है बीते दिनों, और ये कहा जाता रहा है कि पोल्यूशन को काम कर रहे हैं और बीते कई सालों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम है। लेकिन पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। एनजीटी में तो पंजाब सरकार की तरफ से भी कह दिया कि 2 साल लगेगा पराली को पूरी तरह से रोकने में। ये जो एनजीटी के सामने स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दी जाती हैं, ये अपने आप में मजाक है। कोई भी इसका रियल कॉज एनजीटी के सामने ना तो रख रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहा है। मेरे को आप ये बताइए, दिल्ली में रोज 30,000 मीट्रिक टन के साथ, 30,000 मीट्रिक टन कम नहीं होते CO2, उसके साथ PM 2.5, उसके साथ PM 10, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके साथ सॉक्स, उसके साथ नॉक्स, एविएशन टरबाइन फ्यूल जलने के कारण दिल्ली में स्प्रिंकल होते हैं। उसकी असेसमेंट कहां है? इस सरकार को मैं कई बार लिख चुका हूं, दिल्ली गवर्नमेंट को। ये कुंभकर्ण की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं, कोई काम नहीं करना चाहता, लकीर के फकीर हैं। एक पराली का इनको मुद्दा मिल गया है। मेरे को एक चीज बताइए आप, जब बारिश होगी तो पराली रह जाएगी, पराली का पोल्यूशन? अच्छा, मैक्सिमम विंड स्पीड जो है और मैक्सिमम विंड डायरेक्शन जो है ईस्ट से साउथ ईस्ट और नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। तो जब तक आपकी विंड डायरेक्शन वेस्ट से नॉर्थ नहीं होगी, तो क्या पंजाब का प्रदूषण, पराली का प्रदूषण रास्ते में
जो शहर पड़ते उनको पोल्यूट ना करके सिर्फ दिल्ली में आके पोल्यूट करेगा? ये क्या मजाक है? किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? सर आपके हिसाब से सरकार को किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे प्रदूषण को जो है वो कम किया जा सके, खासतौर से जाड़े के मौसम में जो होता है? सबसे पहले इनको जो है सड़कों से एनक्रोचमेंट हटानी होगी, जो कि सबसे बड़ा रीजन है प्रदूषण का, सरफेस ट्रांसपोर्ट का। और जो एविएशन का प्रदूषण है वो भी सरफेस ट्रांसपोर्ट में मिलता है आके। ये मैं नहीं कह रहा, ये MOEF कहती है। तो इनको एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी होगी, ना कि आम आदमी को बेवकूफ बना के, आम आदमी को गिल्टी फील करा के कि तुम्हारी कार प्रदूषण करती है। अरे यार, कार का इंजन जो आप कहते हो कि यूरो 6 पेट्रोल दे रहे हो, मैन्युफैक्चरर कहता है कि मेरी कार 2.5 लाख तक प्रदूषण नहीं करेगी। हर साल आप पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेते हो, तो फिर ये प्रदूषण कहां से आ रहा है? तो अपने आप में इनको संजीदगी के साथ, इनको पूरी जिम्मेवारी के साथ, इनको जो डीप पॉकेट वाले पोल्यूटर हैं उनको छोड़ना होगा, उनको पकड़ना होगा, और तब जाके प्रदूषण सुधरेगा। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे एनवायरमेंटलिस्ट अनिल सूद जी, जिनका कहना है कि सरकार को और प्रशासन को सही तरीके से काम करना होगा और जो मेन कॉज है पोल्यूशन जनरेट होने की, उन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर देना होगा और उसके बाद फिर उसकी रोकथाम के लिए काम करना होगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ टोटल टीवी के लिए अवैस उस्मानी, नई दिल्ली से।